Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the angles, lines and triangle, है ना। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए ये देखे थे कि एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल में एंगल्स के बारे में हम लोग सीखे थे। एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू रे मीट एट अ पॉइंट, या बोल सकते हैं कि एक रे रोटेट करता है ना, तब उसके बीच का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे, बहुत सारे एंगल्स हम लोग पढ़े थे। राइट एंगल है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए। और आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एंगल्स रिलेशन, है ना, एंगल रिलेशन। तो हम लोग तो टाइप्स पढ़े थे, एंगल का कितने प्रकार होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सम एंगल रिलेशन, है ना। तो एंगल रिलेशन में सबसे पहला हम लोग देखेंगे लीनियर पेयर या एडजेसेंट देख लेते हैं। एडजेसेंट कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल, है ना। तो एडजेसेंट एंगल आर दोज एंगल, है ना, जैसे बोल सकते हैं कि इफ़ टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, इफ़, इससे हम लिख सकते हैं इफ़ टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, है ना। टू एंगल्स आर said to be adjacent angle if, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, उसे समझो। ये हमारा क्या है? ए है, ओ है, बी है और ये हमारा सी है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? इफ बोथ हैव कॉमन आर्म, है ना। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि दोनों में, जैसे ये एंगल और ये एंगल में एक कॉमन आर्म है, डेट इज ओ सी, लिख सकते हैं। दूसरी क्या बात होनी चाहिए कि कॉमन आर्क में नन जो कॉमन है वो क्या होना चाहिए? उसके आसपास होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए ना। मान के चलो कि ओ सी के साथ ओ बी अगर रिलेट नहीं होगा तो ओ बी ओ सी और सी ओ ए आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं दे हैव द सेम वर्टेक्स, है ना, दे हैव द सेम वर्टेक्स भी होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ सेम वर्टेक्स है, मतलब कि दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है क्या है? ओ है। तो सेम वर्टेक्स हमारा क्या है? ओ है। उसके बाद कि देयर नन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, है ना। मतलब ये नन कॉमन आर्म है ना, दोनों में नन कॉमन आर्म। और ये भी हमारा ओ ए क्या है? नन कॉमन आर्म। तो नन कॉमन आर्म जो है वो हमारा क्या क्या है? ओ ए है एंड ओ बी है। तो आइदर साइड का मतलब कि एक तो कॉमन आर्म हमारा क्या है? ओ सी है, उसके आइदर साइड हमारा क्या होना चाहिए? नन कॉमन आर्म होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो इसी तरह एक और डायग्राम हम बनाते हैं, है ना। तो इस डायग्राम में देखो ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है सब में, ओ, ठीक। इसके बाद एक रे है ओ ए, दूसरा रे है ओ बी, तीसरा रे है ओ सी, चौथा रे है ओ डी, है ना। तो इस डायग्राम में आप देखिएगा
कि अगर हम बोले कि एंगल ए ओ बी इज एडजेसेंट टू एंगल बी ओ सी, तो करेक्ट है। मतलब एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, है ना। उसी तरह अगर हम बोले कि एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी क्या एडजेसेंट एंगल है, तो नो, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दी कॉमन आर्म। कॉमन आर्म होना चाहिए, है ना, तो कॉमन आर्म नहीं है तो हम बोल देंगे नहीं। अब बी ओ सी एंड सी ओ डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग कॉमन आर्म दैट इज ओ सी, है ना। इसमें कॉमन आर्म क्या था, ओ बी था। ठीक, तो इस तरह हम लोग एडजेसेंट एंगल को समझ लिए और एडजेसेंट एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसको हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, सेकेंड है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, टू एडजेसेंट angles form a linear pair if their non-common arm are in opposite डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम एक कंसीडर करते हैं डायग्राम को, तो मान के चलो कि ये हमारा क्या है, एक वर्टेक्स है ओ, ठीक, इस वर्टेक्स पे एक रे फॉल करती है दैट इज ओ सी, ये बी है और ये हमारा ए है। तो अगर हम आपसे बोलें कि क्या एंगल सी ओ बी ए ओ सी एडजेसेंट एंगल है, तो यस, दे आर एडजेसेंट एंगल, है ना। एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी आर एडजेसेंट एंगल। अच्छा, एडजेसेंट एंगल क्यों है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन था कि इन दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, डेट इज कॉमन आर्म दोनों में देखो ओ सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात कि आइदर साइड क्या होना चाहिए, नन आर्म होना चाहिए, है ना। तो नन कॉमन आर्म अब आइदर साइड है, देखो ओ सी के आइदर साइड ओ बी है, ओ सी के आइदर साइड क्या है, ओ ए है, तो इसलिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, हमको कहा इसमें पढ़ना है ये कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहते हैं, तो टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नन कॉमन आर्म इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये तो हमारा नन कॉमन आर्म यहाँ अगर हम लिखते हैं तो नन कॉमन आर्म कौन कौन सा है, ओ ए एंड ओ बी। और ये आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। क्या है, एडजेसेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, और वी कैन राइट बी ओ सी, है ना, फॉर्म अ लीनियर पेयर। बोल सकते हैं कि दोनों एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। अच्छा, लीनियर पेयर का सम, है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर, हम एडजेसेंट का नहीं बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। हम एडजेसेंट एंगल का बात नहीं करें, यहाँ तो एडजेसेंट एंगल ही का, जैसे एडजेसेंट दो एडजेसेंट एंगल को ही जोड़ने पे वो लीनियर पेयर कब बनाएगा, जब दोनों का आर्म नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, इसीलिए एक थ्योरम बनता है दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कितना भी तुम एडजेसेंट एंगल बना दो, उन सब का सम क्या होगा, उन सब का सम इस टाइप का रे है। ठीक है, बहुत सारे रे है, बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो इन सब का सम जो है वो कितना होगा, 180, क्योंकि इन सब को जोड़ने पे एक लीनियर पेयर बनता है। ठीक है, तो इसी पे एक थ्योरम है हमारा दैट इज इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180, है ना। तो हम लोग थ्योरम नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, we have theorem number 1 on the board. If a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180. ठीक है, अभी तो हम लोग देखें कि 180 होता है, तो इसको थ्योरम में दिया गया है, इसको प्रूफ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक आप लोग क्या कीजिएगा, इस थ्योरम जितना भी हम लोग बोर्ड पे अभी करेंगे, है ना, उन सब थ्योरम को आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। ठीक, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फिगर बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे एक रे को हम फॉल कराएंगे। ठीक, नाम दे दिए, एक रे को हम फॉल करा दिए। तो रे को फॉल कराने पे हमको एडजेसेंट एंगल मिल रहा है, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब कि हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, फिगर में देख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे, देखो, कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम एक परपेंडिकुलर रे फॉल कराएंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रे फॉल कराते हैं OD के नाम से, है ना। ड्रॉ OD या OD परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक, इसको जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो हमारा एंगल AOD जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल BOD के, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। ठीक, ये समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन में हम लोग OD एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दिए, किस पे, AB पे। अब यहाँ पे प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में देखो कि हमको AOC और BOC का सम चाहिए, तो एंगल AOC लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, एंगल AOC। एंगल AOC का वैल्यू क्या है, एंगल AOD प्लस एंगल DOC लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 बना लिए। ठीक, हमको उसके बाद एंगल BOC का वैल्यू चाहिए, तो एंगल BOC देखो डायग्राम में BOC, तो BOC को अगर हम एंगल BOD प्लस माइनस एंगल DOC लिख सकते हैं, इक्वेशन 2। फिर से ध्यान से समझना, हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल AOC का। एंगल AOC इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा। BOC निकाल रहे हैं, तो इसमें पूरा एंगल में से अगर हम इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक है, वही काम किए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, वी गेट, हमको क्या मिलता है, देखो, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOC, है ना, प्लस एंगल BOD
माइनस एंगल DOC। तो ये कितना हो जाएगा, DOC कैंसिल आउट, तो एंगल AOD बचा प्लस एंगल BOD बचा। इन दोनों का वैल्यू कितना कितना है, 90। तो ये किसके बराबर हो गया, 180। और ये किसके बराबर है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC के। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये थ्योरम नंबर 1 है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। एक तरह से बेसिक सा थ्योरम है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है इंटरेस्टिंग बात, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2 पे। हम लोग थ्योरम देखने से पहले कॉलरी पे जाते हैं। कॉलरी नंबर 1 है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज़ 180। मतलब कि एक लाइन है, उस लाइन पे एक गिवन पॉइंट है दैट इज़ O, इस O पे एक रे आती है, दूसरा रे जाती है, माने आती है ना, तीसरा रे आती है, ठीक है, AOBCD और E इस टाइप का है, ठीक है, कंसीडर कर लिए। तो बहुत सारा एडजेसेंट एंगल इसमें है, बहुत सा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हमसे बोला जा रहा है कि इन सब का सम करने पे 180 होगा। तो होगा तो इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ डैट में आते हैं, तो हमको क्या करना है, एंगल AOC है ना प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू कितना लिखना है, 180 लिखना है। ठीक है, मतलब 180 होगा, ये प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में आते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल का सम हम लोग क्या देखे हैं, 180 होता है। AOC COB ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर का सम कितना है, 180 है। अब देखो कि एंगल AOC ठीक है, प्लस इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, एंगल क्या है COB, और COB को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल COD प्लस एंगल DOE है ना, प्लस एंगल EOB लिख सकते हैं, 180 हो गया। ये क्यों लिखे, कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू कितना हो गया, 180, हेंस प्रूव्ड। तो ये कॉलरी नंबर 1 था। कॉलरी नंबर 2 में क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी एंगल बनता है वो सब का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, उसको याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री 2, है ना। मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। अच्छा, थ्योरम 1 में हम क्या देखे थे, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 लिखे हैं। इसका मतलब कि थ्योरम 1 में हम लोग देखें कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल बने या दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, जिसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 का मतलब हुआ कि अगर 180 दिया हुआ है, 180 क्या है, दिया हुआ है, तो आपको वो बताना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो एक डायग्राम हम बनाते हैं, मान के चलो कि एक स्ट्रेट, ये हमारा एक लाइन है, ठीक, ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे C है, तो ये तो हमको प्रूफ करना है ये स्ट्रेट है कि नहीं, हमको भी नहीं मालूम। ठीक है, ये स्ट्रेट है, दिख तो रहा है स्ट्रेट, लेकिन है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट AOB इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, so produce
ए ओ डी, है ना, ए ओ टू डी लिख सकते हैं, ए ओ टू डी, मैंने ए ओ को हम कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिए, डी तक। अब मान के चलो जब हम प्रोड्यूस किए डी तक, एंगल हमारा, सॉरी एंगल बोल रहे हैं, ए ओ डी हमारा क्या हो जाएगा, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मान लिए कि ए ओ को हम प्रोड्यूस कर दिए डी तक और ए ओ डी को हम मान लिए क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। अब देखो कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या है, लीनियर पेयर है, ये गिवन है हमारा। ठीक, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, ये भी क्या होगा 180। हम लोग क्या किए हैं, इसको लेट किए हैं। ठीक, अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इसको हम 1 मान लिए, इसको हम 2 मान लिए, तो इन दोनों इक्वेशन से ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ए ओ सी बरा प्लस बी ओ सी बराबर होना चाहिए ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी के। तो ए ओ सी कट जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी आ रहा है। तो डायग्राम में आप देखिए कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी, मतलब छोटा सा पार्ट बड़े वाला पार्ट के कभी इक्वल हो सकता है, तो नो, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा आ गया फॉल्स, है ना, नो इट इज़ नॉट ट्रू, है ना, सो इट इज़ नॉट ट्रू, दैट्स वाई आवर assumption was wrong, है ना। therefore angle AOB is a straight line। ठीक, assumption wrong हो गया, इसलिए AOB क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग को वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में देखना है, डेट इज़ थ्योरम नंबर 3 उसमें आता है। हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज अपोजिट, सॉरी, फॉर एग्जांपल इफ टू रे intersect at, if two rays intersect at point O, है ना, तो दो रे हमारा मान के चलो कि एक ए बी है एंड दूसरा सी डी है। तो ए बी रे बनाते हैं हम लोग इस तरह, ठीक, ए बी, वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी और डी को, ठीक है, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे एंगल ए ओ डी, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी होगा। ठीक, और ये एंगल दैट इज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी या बी ओ डी। ठीक है, तो टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्ड होगा जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, है ना। व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, देन देयर विल बी टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल विल बी फॉर्म्ड, दैट इज जो नाम रहेगा उस नाम से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम दो रे लिए थे, उसका नाम था ए बी एंड सी डी, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, ओ था। दैट्स वाई एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। तो थ्योरम नंबर 3 हम लोग यही देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ये तो हमको नोन है, इसको हमको यूज भी करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसका थ्योरम देखना है, मतलब प्रूफ करना है इसको कि कैसे आएगा। सी थ्योरम नंबर 3, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि
हमारा जो थ्योरम है उसमें क्या गिवन है, गिवन ये है कि टू रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। तो ये दो रे हमारा ए बी एंड सी डी है। क्या है? ए बी एंड सी डी। डायग्राम हम एक बनाते हैं, ए बी एंड दूसरा डायग्राम रे है डेट इज सी डी। तो हमको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है और हमको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल और आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब कि एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल डी ओ बी या बी ओ डी, ये प्रूफ करना है। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। सेकेंड, एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आते हैं, सिंस, है ना, रे ओ ए लाइज ऑन लाइन सी डी। तो एक सी डी रे है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस पे एक ओ ए क्या है? रे है। तो ओ ए रे है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ओ ए, ठीक, प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180। क्यों? तो एल पी डेट इज लीनियर पेयर। उसी तरह इसको इक्वेशन 1 हम बना लिए। एंगल अगेन रे ओ सी जो है, ओ सी रे है, वो लाई करता है ऑन लाइन, किस लाइन पे? ए बी लाइन पे। तो उस आधार पे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? तो लीनियर पेयर के कारण। जो थ्योरम नंबर 1 हम लोग पढ़े, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that angle DOA plus angle AOC is equal to angle AOC plus angle COB, है ना। तो यहाँ से AOC कैंसिल आउट। एंगल DOA जो है, डायग्राम में देखो, DOA जो है वो बराबर होगा किसके? एंगल COB के। तो हमारा देख लो डायग्राम में BOC और AOD, मतलब सेकेंड वन प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी तरह, उतना दिखाने का जरूरत नहीं है। फिर से सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOC ऑल्सो इक्वल टू BOD, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारा समाप्त हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ go through it and share to your friends, subscribe the channel and like the video. Thank you.